दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आईसी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में। अब ये आईपीओ तो ऑलरेडी ओपन है और इसकी ग्रे मार्केट के अंदर भी काफ़ी शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह कैसा है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, यानी कि वीडियो के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप कंपनी के बिजनेस और इसके फाइनेंशियल के बारे में जान सकें। आप जान सकें कि ऐसे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 3 जुलाई से, यानी कि आईपीओ फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और ये 7 जुलाई को यानी कि मंगलवार को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 10 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 99 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 48 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। मानसी शेयर इन स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और करीब 46 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए करीब 50% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 5 नाम देखने को मिला है। तो 48 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट भी इसका बढ़िया है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी को काम करते हुए 20 से 21 साल हो चुका है। ये इंडियन रेलवे के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और साथ ही रेलवे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो कंपनी रेलवे के लिए बैटरी चार्जर बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम बनाती है, इमरजेंसी लाइट, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइसेस, अल्टरनेटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर और इन्वर्टर बनाती है। तो इस तरह कंपनी का जो पोर्टफोलियो है ये काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल जाता है। कंपनी रेलवे के लिए कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनाती है। साथ ही रेलवे के लिए 25 केबी का जो एसी ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशंस हैं और ट्रैक्शन सब स्टेशन सिस्टम है, तो इनके डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, टेस्टिंग और साथ ही कमीशनिंग करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये रेलवे के लिए काम करती है, यानी कि रेलवे के लिए कई तरह के इक्विपमेंट्स बनाती है। तो बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो कंपनी B2G सेगमेंट में काम करती है, यानी कि कंपनी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। अब जो इंडियन रेलवे है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो इंडियन रेलवे के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स है वो बनाना होता है, तो कंपनी उससे रिलेटेड काम करती है। अब तक कंपनी कई सारे जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं तो उनके लिए काम कर चुकी है और यहाँ पर कई सारे आपको रेलवे प्रोजेक्ट का भी नाम देखने को मिल रहा है जहाँ पर कंपनी काम कर चुकी है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। इनकम को देखें तो कंपनी का इनकम भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का इनकम 99 करोड़ का था, 25 में 122 करोड़ और 26 में 143 करोड़ का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो 24 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 4-4.5 करोड़ के अराउंड है, 25 में ये 9 करोड़ से ज़्यादा और 26 में कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी का नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। रिजर्व को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका जो रिजर्व है ये भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 50 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। वैसे कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 75 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। और कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो भी फंड रेज करने वाली है तो कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के लिए खर्च नहीं करेगी, यानी कि ये जो कर्ज है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। एक तो जो एसएमई आईपीओ के जरिए कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं ये कंपनियां बहुत छोटी होती हैं और अगर इनके ऊपर कर्ज रहता है तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इस आईपीओ में अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को देखें तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट यानी कि 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,37,600 रुपये रहेगा। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 7 गुना से ज़्यादा यानी कि 7.18 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन डे 1 में 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईएस पोर्शन 9.94 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 10.51 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 8.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 10.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो पहले दिन आईपीओ में 7,500 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में ही देखें तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं।
अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल रहा। तो पहले इसका प्रीमियम 42 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 47 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,12,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 47% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। यानी कि कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि आईपीओ रिस्की है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा आया है। ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड देखने को मिल रही है। आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लग रहा है। अब अगर इसमें प्लस पॉइंट को देखें तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। अब अगर किसी सेमी आईपीओ के अंदर अगर अच्छी डिमांड रहती है, यानी कि आईपीओ में अगर बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम उसका हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, तो ज़्यादातर उम्मीद होती है कि आईपीओ की लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पर भी उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर हो सकती है। लेकिन अगेन ये सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो कभी भी इनमें अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।